प्लॉट नंबर 3 में इसके क्लासेस वगैरह। ये क्लास जो है अभी ये टेम्प्रेरी हमने लिया है। ये प्लॉट नंबर 3 में अभी शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। और हमारी जो क्लासेस वगैरह होगी, जो हमने जो स्पेशल क्लास चालू की, तो प्लॉट नंबर 3 में उनकी बैच कंडक्ट होंगे। वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होंगे, वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस वगैरह होंगे। ये सब चीज़ से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ भारत नगर 92 वार्ड में उस्मा इंग्लिश स्कूल, जो कि प्राइवेट स्कूल है। और ये स्कूल की खासियत है कि हर बार एजुकेशन को लेके कुछ ना कुछ नया स्कीम लाते हैं, नई जद्दोजहद करते हैं। हम जानने के लिए यहाँ पे खास करके आए हैं, यहाँ पे किस किस्म का ये बार जो स्कीम लाए हैं, जो लोगों के हित में, जो लोगों के काम आए, खास करके एजुकेशन को लेके और खास करके डॉक्यूमेंट्स को लेके। और यहाँ पे बेहतरीन बात यह है कि यूसुफ माड़ी 92 वार्ड के जो एनसीपी के पद अधिकारी है, यूसुफ माड़ी, जो कि एक्स एमएलए जीशान सिद्दीकी के करीबी जाने जाते हैं, उन्होंने खास करके यूसुफ सर को जो सपोर्ट किया, उस्मा के जो ओनर है यूसुफ सर, उनको जो सपोर्ट किया, उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन को लेके खास करके क्या चीज़ है। आज एजुकेशन हिंदुस्तान में एक बिजनेस का मुद्दा हो गया, बिजनेस का हब हो गया है। एजुकेशन को लेके जो प्राइवेट स्कूलों में जो चलता है कि जो ड्रेसेस है वो हमारे जो पहचान वाले हैं, हमारी जिससे मोनोपोली है, उसी से लेना पड़ता है। तो एक गरीब के लिए एजुकेशन बहुत मुश्किल और बहुत टफ होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि यूसुफ सर ने एक नया चीज़ जो लाए हैं, वो जो कि नहीं पढ़ सकते हैं, जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, जो कि अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बैंक में जाए तो बैंक में उन लोग को दिक्कत होती है, उस चीज़ को लेके, उस चीज़ से रिलेटेड इनकी कोशिश है कि हर कोई, चाहे वो कोई भी धर्म का रहने दो, हर कोई एजुकेशन थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। आजकल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के जो रूल आ रहे हैं, रूल के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने का कारण होता है कि ये लोगों के पास एजुकेशन नहीं होता है। ये पहल करने के लिए यहाँ पे यूसुफ सर उस्मा स्कूल ने एक नई बुनियाद शुरू की है, जो कि इनका मकसद है कि देश भर में, मैं देश भर की बात नहीं करता, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर तो खास करके ये चीज़ को फॉलोअप करे, ये चीज़ की कोशिश करे कि आगे एजुकेशन किस तरह से बढ़े। तो हमारा उस्मा स्कूल में आना हुआ है और उस्मा स्कूल के जो मेन यहाँ के सर है, यहाँ के ओनर है यूसुफ सर, आइए उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या माजरा है और क्या बात है, किस चीज़ की बुनियाद रखी। यूसुफ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे एजुकेशन को लेके आपके ये पूरे क्लासेस, आपके टीचर्स, आपकी टीम और यूसुफ माड़ी जो 92 वार्ड के जीशान भाई के करीबी है, आने वाले कुछ महीनों में नगर सेवक का कार्यकाल है, तो वहाँ पे वो अपना दावेदारी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ का मुझे कहा कि यहाँ पे एजुकेशन के लेके हम कुछ कर रहे हैं, तो क्या सब माजरा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ सर, उस्मा स्कूल का एज ए प्रेसिडेंट यूसुफ। अब हमने ये जो उस्मा इंग्लिश स्कूल 2004 में मैं इसको स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट किया था ताकि ये हमारा जो ज्ञानेश्वर नगर, भारत नगर, ये सब जो स्लम एरिया है, तो यहाँ पे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने एकदम कम फीस के साथ ये स्कूल को स्टार्ट किया था ताकि जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे, तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। तो वो उस पर हमने काम किया और हमें अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ते भी है। ऐसे हमारे पास और भी कितने बच्चे आज जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमारे पास नियरली अबाउट 15 से 20% ऐसे बच्चों को जो फीस नहीं भरते, हम उनको विदाउट फीस भी हम पढ़ा लेते हैं। तो हमने ये काम किया, इस पर हमारा अच्छा वर्क हो रहा है, हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी दुआएं भी पेरेंट्स हमें देते हैं, दुआओं से बहुत नवाजते हैं। तो यूसुफ सर, मेरा ये सवाल है कि आप अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसा बहुत सी स्कूल में ये चीज़ की तरस भी रहती है, मगर ये लोगों का जो मोनोपोली होता है ना, वो लोगों का बोलते ना दिमाग हिल जाता है कि हम फीस कम भरते पर भी हमको इतने खर्चे बाहर के आ जाते हैं, जिसके वजह से कि हमारी ये दुकान से जाके आपको ड्रेस लेना पड़ेगा, यही दुकान से जाके आपको किताबें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम क्या करते हैं, एडमिशन फीस में एक अमाउंट ले लेते हैं, 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं, जिसमें हम बच्चों को स्कूल से बैग, बुक, यूनिफॉर्म वगैरह सब हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। हम पेरेंट्स को कुछ बोलते नहीं कि आप बाहर से कहीं से खरीदो, आप ये पर्टिकुलर ये दुकान से खरीदो, ऐसे हमारे स्कूल में कुछ नहीं, हम पूरा हमारे स्कूल की तरफ से हम प्रोवाइड करते हैं। यूसुफ सर, आप ये बताइए कि यूसुफ माड़ी जी की टीम और आपकी टीम मिलकर इस चीज़ पे कुछ मेहनत करी है
ये क्या नया लाए हैं जिससे लोगों के हित में फायदा हो, लोगों का भला हो और खास करके सीनियर सिटीजन का भला हो, ये क्या सोच है? देखिए, जब हम अपने बच्चों के एडमिशन्स लेते हैं ना, तो उसमें एक कॉलम होता है पेरेंट्स क्वालिफिकेशन। तो उसमें कितने पेरेंट्स होते हैं जो वहाँ पर नील लिखते हैं कि हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है। कोई भी पेरेंट्स लिखते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। तो इस वजह से जो हम हमारे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन भी देखते हैं कि पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है। अब जहाँ पर वो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन नील होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, तो क्या करते हैं ये बच्चों के एडमिशन्स में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें नोट किया, तो हमने सोचा कि ऐसी कुछ करना चाहिए। फिर बाद में हमने ये भी देखा कि पेरेंट्स के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पाते, पासपोर्ट नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इनके जो लीगल वर्क्स हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो हमने क्या किया कि सोचा कि भाई इनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने एक बोर्ड, NIS बोर्ड से हमने रब्ता किया। तो हमने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक स्कोप है ऐसे पेरेंट्स को पढ़ाने के लिए। ये CBSE, NIS बोर्ड, ये सब क्या है? देखो, CBSE बोर्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड होता है, और ये NIS बोर्ड भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड है। और ये NIS बोर्ड जो है ये वर्ल्ड वाइड ये जिसकी मान्यता है, ये गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। ठीक है, तो हमने इस बोर्ड के थ्रू हमने सोचा है कि जो पेरेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े, तो हम उनको एडमिशन डायरेक्ट 8वीं में कराएंगे। अच्छा। डायरेक्ट 8वीं में एडमिशन कराएंगे। हम उनसे ना एडमिशन फीस लेंगे, ना उनकी ट्यूशन फीस लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया, आप डायरेक्ट 8वीं से एडमिशन कराएंगे तो वो लोगों का सर्टिफिकेट क्या मान्यता होगी? हाँ, इसकी सर्टिफिकेट की मान्यता वर्ल्ड वाइड होती है, और ये हम गवर्नमेंट का एक ये जो सर्टिफिकेट आती है हम यहाँ पे नहीं बनाते, ये डायरेक्ट दिल्ली से ये सर्टिफिकेट प्रिंट होके आती है। अच्छा। हमें सिर्फ यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स लेने हैं, उनको टीच करने हैं, और वो पेपर जो है हमें दिल्ली सबमिट करने होता है। और वो पेपर आप मुझे ये बात समझाइए कि कोई है शख्स जो पहली दूसरी पढ़ के छोड़ दिया है कोई कारण से, कोई मजबूरी से, मगर अब आप बता रहे हैं कि हाँ आप डायरेक्ट यहाँ पे 8वीं में पढ़ाएंगे, ये क्या है? ठीक है, हम उनकी एक प्रॉपर क्लास अटेंड करेंगे, इनका सिलेबस हम बनाएंगे, और प्रॉपरली बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि पेरेंट्स को लिखने पढ़ने आ जाए, और वो बेसिक पे हम लोग उनके एग्जाम्स लें। तो सर्टिफिकेट उसको किस चीज़ का मिलेगा, क्योंकि उसका एजुकेशन तो फर्स्ट सेकंड में ख़त्म हो गया था? देखिए, उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम उनका सब्जेक्ट्स लेंगे, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मराठी होगा, साइंस होगा, कंप्यूटर होगा। तो ये सब चीज़ के सब्जेक्ट हम क्लास अरेंज करेंगे और इनको हम पढ़ाएंगे। इनको जो पढ़ाएंगे उनको नोट्स देंगे, फिर उसके बाद वो उनको प्रिपेयर करके आके पेपर लिखेंगे, और वो हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा। यूसुफ जी, आप ये बताइए, ये सब चीज़ का आपका क्या मकसद है और क्या कारण है? देखिए, हमारा मकसद ये है कि हमारे जो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि इनके आगे के डॉक्यूमेंट्स के लिए, आगे के काम के लिए इनको प्रॉब्लम फेस ना हो। मेरा मकसद ये है कि हमारे लोग क्वालिफाइड हो जाए। आप यहाँ के हिंदुस्तान के रहवासियों को, मुंबई के रहवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये मुद्दे को लेकर? देखिए, मैंने ये एक स्टार्ट किया है। तो जब मैं स्टार्ट करने के बाद ये यूसुफ माड़ी भाई से बात किया, तो उन्होंने पहले ही बात पे उन्होंने कुछ मेरे से कुछ पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि लब्बाइक यूसुफ भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने मेरे साथ अच्छा वर्क किया, एडवर्टाइजमेंट किया, वर्क किया, अच्छा किया। मैं जैसे हमने ये 92 वार्ड में स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि यूसुफ माड़ी जैसे भाई और भी दूसरे वार्ड में रहे, जो हमारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जो भी समुदाय के लोग हैं, तो ये क्वालिफिकेशन हासिल करें, क्योंकि आज के लाइफ में एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हर एक को हासिल करना चाहिए। बरोबर। ठीक, तो एजुकेशन अगर होगा तो आदमी को मालूम होता है कि उसके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो हमें कोई चीज़ की समझ नहीं है कि हम हमारे बच्चों को आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें खुद को समझ में नहीं आता। देखिए, जिस तरह से यूसुफ माड़ी की टीम और जीशान सिद्दीकी की जो टीम है, एजुकेशन को लेके जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिससे कि यहाँ के मेजर जो सीनियर सिटीजन है, ये लोगों को डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, और सब में एक दुख भरी बात ये होती है कि काफ़ी लोगों को साइन करना नहीं आता, सिग्नेचर करना नहीं आता, और बहुत से बात ये भी होता है कि ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे बहुत से मसले आते हैं। ये लोगों की पहल बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ का एक आवाज़ उठनी चाहिए, ये चीज़ पे काम होना चाहिए। मुंबई के अंदर ये चीज़ पे काम होना चाहिए, हर वार्ड में ये चीज़ के लिए काम होना चाहिए। हर वार्ड के जिम्मेदार यूसुफ माड़ी जैसी सोच रखना चाहिए कि आगे एजुकेशन को लेके या डॉक्यूमेंट्स को लेके या एक सिग्नेचर को भी लेके बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत मायने गिरते हैं। और भी अगले इंटरव्यू की तरफ हम चलते। हमारे साथ जो शख्सियत है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिन्हें हर कोई जानता है, यूसुफ माड़ी जी।
तो पूछेंगे कि आज जिस तरीके से एजुकेशन का एक नया लॉन्च किया गया है कि लोगों के हित में, लोगों को भला हो, लोगों का बहुत से जो सिग्नेचर कर नहीं पाते, जो डॉक्यूमेंट्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भर नहीं पाते, ये पहल कैसे हुई और ये सोच ये लोगों के दिमाग में कैसे आई और ये पूरे मुंबई में पूरे हर वार्ड में करना चाहिए, इस चीज़ की जो ये लोग ने जद्दोजहद कर रहे हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज ये जिस तरीके का एक नई बात सुनने आई कि लोगों को जो सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम आते हैं, जो सिग्नेचर नहीं कर पाते, तो ये सब क्या है क्या? देखिए, सबसे पहले ये जो शुरुआत थी, मेरे छोटे भाई निसार जो 7 नंबर में रहते थे, उनके साथ यूसुफ भाई जो यूसुफ सर है वो मेरे पास आए और आने के बाद उन लोगों ने ये बात मेरे सामने रखी कि भाई एडुकेशन के ऊपर आप इतने सारा काम करते हो, तो ये एक एडुकेशन का एक यूसुफ सर कुछ नई चीज़ें जो दिल्ली से हो रही हैं वो हमारे मुंबई में लाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर हम लोगों की चर्चा हुई। जब मुझे लगा कि एडुकेशन के अंदर मेरे जो 14 साल से 45 साल के जो लोग हैं, जो जिनकी उम्र 14 साल से 45 साल है, वो लोगों ने कोई ना कोई कारण अगर स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ होगा या स्कूल वो लोग नहीं गए होंगे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो जैसे ही उन लोगों ने जब मुझे बताया तो मुझे ये लगा कि मैंने कई सालों से तो एडुकेशन के ऊपर मैंने काम किया है, तो ये एक और मौका अल्लाह ने मुझे दिया कि मैं वैसे लोगों की मदद कर सकूं, उन लोगों के साथ जुड़ सकूं जो एडुकेशन हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि इसका कारण सिर्फ यही है कि मैंने कई लोगों को देखा हो, मेरी ऑफिस में हो या मैं कहीं भी आता जाता हूँ, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन में हमारा पासपोर्ट अटक गया, हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था या स्कूल सर्टिफिकेट नहीं था। तो उनकी एज ज़्यादा होने के बाद भी उनको आज की तारीख में जितनी भी पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं मोस्टली वो सरकारी डिपार्टमेंट में मिलते नहीं। जहाँ पर भी अगर जाओगे तो वो लोगों की अगर 50 साल पुराना अगर सर्टिफिकेट मांगो तो वो लोग कहीं ना कहीं बीएमसी हो या सरकारी डिपार्टमेंट उनको गोल गोल घुमाता है और वो लोग परेशान होने के बाद फिर आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके 2, 5, 10 हज़ार रुपये दे के हमारी जो चीज़ें हैं वो कर ली जाए। और दूसरी बात, कई ऐसी माँ बहनें हमारे पास आती थी, कई ऐसे भाई लोग आते थे जिनके बच्चों के एडमिशन हो या कार्डिनल स्कूल हो, न्यू इंग्लिश स्कूल हो या बैंड्रा वेस्ट की कोई भी स्कूल हो, वहाँ पर फॉर्म अगर भरने की बारी आती है तो जैसे बच्चों का इंटरव्यू होता है वैसे माँ बाप का भी इंटरव्यू होता है। बराबर। तो वो जो माँ बाप के इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि स्कूल वाले एडुकेशन फॉर्म के अंदर लिखना पड़ता है कि भाई कितनी पढ़े। अगर उनके माँ बाप अगर पढ़े लिखे होंगे तो उनको आसानी से एडमिशन मिलता था, और जिनके बेचारे अगर कुछ वजह से अगर किन लोगों ने अपनी पढ़ाई आगे तक नहीं बढ़ाई है, उनके बच्चों को 10% ही एडमिशन मिलता था। यूसुफ जी, आप ये बताइए कि आगे आपकी जो ये टीम है, जो आप लोगों ने एक उस्मा स्कूल से शुरुआत की है, तो इस पे किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, मैंने यूसुफ सर से पूरा वादा किया है कि आप अपनी जो स्कूल के ये जो आपने शुरुआत की है, आपको कहीं भी कोई भी चीज़, पैसा, पहचान और पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ हर चीज़ में खड़ा रहूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले कई सालों से मैं एडुकेशन के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया है। हमने बच्चों के पहले हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी थी जो बाहर से आती थी, जो जॉब के लिए बच्चों को रहता था। कोटेक के साथ हमने मिलके 148 स्टूडेंट्स जो बच्चे यहाँ पर थे, उनको हमने अच्छी अच्छी जगहों पर जॉब भी दिया है। कई ऐसी मिसालें हैं, कई बच्चे, अगर ये मेरा आपके चैनल से, रियल न्यूज़ के चैनल से अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे, जो मेरे साथ जिन लोगों ने आज से 10-12 साल पहले भी जिन लोगों ने ये चीज़ को हमारे साथ जुड़ाव था, वो बच्चों को हमने ताज होटल में, ताज होटल आपको पता है, भारत नगर के कई बच्चे हम लोगों ने ताज होटल में लगाए। कई बच्चों को हमने ट्राइडेंट में मौका मिला। कई बच्चों को कोकिला बेन जब नया हॉस्पिटल बना था, उसमें फॉरेनर्स जो आते हैं उनके केयर टेकर्स के वजह से, केयर टेकर्स के लिए ज़रूरत पड़ती थी। मतलब उनका फोकस जॉब पे भी है। हाँ, मैंने हर चीज़, पढ़ाई से लेके लोगों के घर तक की जो चीज़ों की सुविधा हुए, मैंने उन सारी चीज़ों पे इतने सालों में, 20-22 सालों में उस पर मेहनत की है, और उसका ये अंजाम आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। उस चीज़ का नतीजा दिखाई दे रहा है कि यूसुफ सर जैसे लोग, जो आज इनकी उस्मा स्कूल जो चलती है, यहाँ पर लोगों को पता नहीं होगा कि इतनी छोटी दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर 350 बच्चे पढ़ते थे। आज 7 नंबर के अंदर डेमोलिशन हो गया कोई कारण की वजह से, इनको अगर स्कूल नहीं, आज पत्थर नगर में इनका ब्रांच है। यहाँ पर पत्थर नगर के अंदर आज भी इतने छोटे से माहौल, आप देखो कितना छोटा माहौल है, लेकिन इतने छोटे के अंदर भी ये 150 बच्चों को एक बैचेज में पढ़ा रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को सल्यूट है, ऐसे लोगों की मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है। मैं चाहता हूँ कि जो आज इन्होंने ये एडुकेशन का जो नई चीज़ जो दिल्ली से आई है NIOS के माध्यम से, अगर हमारे मुंबई वासियों को, हमारे वार्ड के वाल्मीकि नगर हो, ज्ञानेश्वर नगर हो, भारत नगर के लोग हो, अगर इनको फ़ायदा पहुँचता है तो यूसुफ माड़ी कल भी खड़ा था इनके साथ। ऐसे जो भी लोग होंगे, जो भी संस्थाएं ऐसे काम करती होगी, जो भी ऐसे लोग होंगे वो मेरे पास आए, मैं उनके लिए आधी रात को खड़ा हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम एडुकेशन से लेके हेल्थ तक, हेल्थ से लेके जॉब तक, हम वो काम करते हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो। हमने हर वक्त उस चीज़ की कोशिश की है कि लोगों को हमारे आज हमारी खिदमत, लोग हम जो खिदमत के लिए उतरे उससे लोगों को फ़ायदा हो, और वो अल्लाह की तरफ से कि ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। इनको क्योंकि मालूम है कि ये आदमी के पास अगर जाएंगे तो 100% हमारी चीज़ों के लिए काम की शुरुआत ज़रूर हो जाएगी। यूसुफ जी, आप ये बताइए, आप ठीक है माशाल्लाह आप कैपेबल हो, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ होती है कि एक मेजर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो सपोर्ट आपको किधर से मिली? देखिए, मैंने जो इतने सालों से मेरी जो तजुर्बा मैंने हासिल किया है, मैंने बड़े बड़े लोग जो थे, जिन लोगों ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हमारे स्वर्गीय विश्व शांति दूत सुनील दत्त साहब के साथ मैंने वक्त गुजारा है। मैंने उनके साथ हमने काम किया है। उनके बाद मेरे जो गुरु, मेरे मरहूम जो मेरे बड़े भाई मरहूम बाबा सिद्दीकी जी थे, उनके साथ मैंने इसी चीज़ को काम किया। उनके बाद उनकी सुपुत्री सुनील दत्त साहब की सुपुत्री प्रिया दत्त जी, उनके बाद ये जो हमारे आमदार ज़ीशान सिद्दीकी जी, ऐसे लोगों के साथ मैंने मिलके जो काम, जो मैंने सीखा है, जो चीज़ें, वो आज वो सारी चीज़ों का फ़ायदा मैं कोशिश करता हूँ। मेरे वार्ड 92 जहाँ पर ज्ञानेश्वर नगर लगता है, वाल्मीकि नगर लगता है, ज्ञानेश्वर नगर लगता है, मैं ये स्लम एरिया, मैं ऐसे स्लम एरिया के अंदर कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो उनकी सिखाई हुई चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर वो चीज़ की कोशिश करता आया हूँ, और उनसे कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। कई लोगों को इस चीज़ के मतलब उनका जो एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने सारी चीज़ों की कोशिश की है। आज ये भी एक पहल है कि यूसुफ सर जैसे लोग मेरे साथ जुड़ के अगर इस चीज़ का फ़ायदा होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, मैं ऐसे लोगों के साथ, ये तो हमारे मतलब हमारे साथ के एकदम साथी है। ऐसे कई जो लोग हैं भारत नगर के अंदर, जो संस्थाएं चलाते हैं, जो अच्छे काम करने की एक कोशिश करते हैं, NGOs है, जो ट्रस्ट चलाते हैं, जो सोसाइटीज़ होगी, अगर उनकी सोसाइटीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ का फ़ायदा अगर कुछ करना है तो आप मुझे आवाज़ दीजिए। मैं बरसों से काम करता आया हूँ, मैं नया आदमी नहीं हूँ, मेरे पास 4-6 महीनों का तजुर्बा नहीं है। मैं 20-22 से साल तक तो सोशल वर्क का ये है, लेकिन मैंने 30 साल तक ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ, मैंने जिन लोगों का आज पूरे हिंदुस्तान में नाम है, मैंने उन लोगों के साथ मतलब सीखा है, और वही तजुर्बा जो है इंशाल्लाह मैं लोगों के बीच में लेके उतरूँगा और इसी तरह खिदमत करता रहूँगा। ठीक है यूसुफ माड़ी जी, आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और मुंबईकरों के लिए इस चीज़ को लेके खास करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तमाम मुंबईकर्स के लिए, वार्ड नंबर 92 के रहवासियों के लिए ये बोलूँगा कि ये एक अच्छा मौका है। आप लोगों की उम्र अगर 14 साल से 45 साल के बीच में है, तो भी आपको कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आप यूसुफ सर का जो स्कूल है वो मतलब पत्थर नगर में भी शुरुआत हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का भी है और बड़े बच्चों का भी अलग, बड़े जो लोग होंगे उनके लिए भी एक सेक्शन रखा जाएगा, जिसमें 1 घंटा, शायद 1 घंटे की पढ़ाई होगी। आप लोग ये मत सोचिए कि अरे हम इस एज में कहाँ पर स्कूल जाएंगे, लेकिन ये आप अगर ज़रा सी आपकी शर्म, अगर आप शर्माओगे या आप अगर सोचोगे कि यार मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ, मेरी उम्र तो 30 साल हो गई, मेरी उम्र तो 35 साल हो गई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। आप अपने बच्चों की खातिर, आप अपने बच्चों के आने वाले कल की खातिर, मेरी ऐसी गुजारिश है कि आप लोग एडमिशन लें। भले वो आप 1 घंटे का टाइम कोई भी वक्त अगर यूसुफ सर अगर बोलते हैं उस टाइम पे आके, तो इससे आपको आने वाले कल के अंदर सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये जो सर्टिफिकेट है, ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट है, ये हर डिपार्टमेंट में काम आएगा। भले वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो, पासपोर्ट के लिए हो, या स्कूल के एडमिशन्स के लिए हो, जो आज हमारे लोग तकलीफ झेल रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी थोड़ी सी जो अगर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ के आओगे, तो आपके बच्चों को ये तकलीफ आने वाले कल में नहीं होगी। क्योंकि हर जगह पे आप देख रहे हो NRC, ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।
इंशाल्लाह मेरी सब आपके चैनल के माध्यम से मेरी सब लोगों से गुजारिश है, सब लोगों से अपील है, अगर आपको एडमिशन नहीं भी लेना हो, अगर कुछ लोग ऐसे हो जो नहीं भी लेने वाले होंगे ना, वो भी आके कम से कम यहाँ पर मिल के जाएँ और इसको देख के जाए कि ये है क्या। देखिए, जिस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने जो सोच रखे हैं, पूरे मुंबईकरों को यही सोच रखना चाहिए। मुंबईकर नहीं रख सकते हैं तो मुंबईकर के जो वार्ड होते हैं, वार्ड के जो जिम्मेदार होते हैं, हर किसी के ऐसी सोच रखने से एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। और जिसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या जिसको एजुकेशन के बारे में थोड़ा भी मालूमात नहीं है, जो एक सिग्नेचर नहीं कर सकते, जो एक फॉर्म नहीं भर सकते, वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट रहेंगी, खास करके हर वार्ड को लेके हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।